दोस्तों नमस्कार। जिंदगी की बात दीपेश के साथ में आपका स्वागत है। दोस्तों याद रखिए, दिन ढलने के साथ साथ केवल सूरज ही नहीं ढलता, आपके जीवन का एक दिन भी ढल जाता है। इसलिए हर पल को खुशियों के साथ जिएं। आज मैं आपके बीच में जो कहानी लेकर आया हूँ, ये आपको खुशियाँ बांटने के लिए प्रेरित करती है। कहानी को अंत तक सुने। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एक शहर में एक महिला रहती थी जो काफ़ी दुखी, काफ़ी परेशान रहती थी। उन्होंने खुश रहने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाती थी, बहुत परेशान रहती थी। एक बार उनके घर में एक बुजुर्ग महिला जो काम करती थी, वो उनसे पूछती हैं कि मैडम आप हमेशा परेशान रहती हैं, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपकी परेशानी का कारण क्या है? तो वो कहती हैं कि मेरे जीवन में मैंने सारे अपनों को खो दिया है, अब मेरे पास जीने की कोई वजह ही नहीं बची। तो वो बूढ़ी महिला उनसे कहते हैं कि जीने की तो बहुत सी वजह है मैडम, मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ। अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दें तो मैं आपको अपने जीवन की कहानी सुनाना चाहती हूँ। तो उनकी मैडम कहती हैं ठीक है सुनाओ। तो वो बूढ़ी महिला कहती है कि बहुत सालों पहले मेरे पति को मैंने खो दिया। ऐसे पति जो हमेशा मेरा ध्यान रखते थे और मुझे लगता था कि इनके बिना जीना मेरे लिए संभव नहीं है। फिर एक उम्मीद की किरण मेरे पास था, मेरा बेटा। वो भी जवान हुआ और एक सड़क हादसे में उसकी भी मौत हो गई। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं भी अपने प्राणों की आहुति दे दूं। अब जीने की कोई वजह नहीं बची, खुशियों की भी कोई वजह नहीं बची, तो फिर मैं जी क्यों रही हूँ? और ये निर्णय लेकर मैं घर से निकली। जैसे ही मैं घर से निकली तो सामने एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा था। वो सीधा मेरे पास दौड़कर चला आया और पीछे पीछे जाने लगा। जब कुत्ते का बच्चा पीछे पीछे आ रहा था तो मुझे लगा ये भूखा है। मैं फिर से घर वापस आई। मैंने उसे दूध और बिस्किट दिए, उसने झट से खा लिया। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, आत्मसंतुष्टि हुई। फिर मेरे मन में विचार आया कि जब एक कुत्ते के बच्चे का पेट भरकर मैं खुश हो सकती हूँ, उसे खुशियाँ बांटकर मुझे डबल खुशियाँ मिल सकती हैं, तो फिर मनुष्य की सहायता करके मनुष्य को खुशियाँ बांटकर मैं खुशियाँ क्यों नहीं प्राप्त कर सकती। उस दिन से मैंने निर्णय लिया कि अब मैं अपने आस पड़ोस के, अपने परिचित के जितने भी लोग हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करूँगी, उन्हें खुशियाँ बांटूँगी। और फिर मैंने वो करना चालू किया। पड़ोस में एक भाई साहब थे, वो एडमिट थे। मैंने उनके लिए हॉस्पिटल में बिस्किट बना के भिजवाई। आस पड़ोस में जब भी किसी को कोई भी मदद की आवश्यकता होती, मुझसे जो बन पाता वो मैं करती। और यकीन मानिए, ये करने से जितनी खुशियाँ मैंने बांटी उससे डबल खुशियाँ मुझे प्राप्त हुई और मेरे जीने की वजह मुझे मिल गई। तो मैडम आप भी ऐसा ही करिए। और मैडम को जो बूढ़ी माता जी हैं उनकी बात समझ में आती है और वो समझ जाती हैं कि जीवन में खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। जीने की वजह तो हर जगह है, बस देखने और ढूंढने की आवश्यकता है। दोस्तों ये छोटी सी कहानी का संदेश बहुत ही प्यारा है। जीवन में मुझे ये तो नहीं पता कि पैसा बांटने से बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने किसी के साथ खुशियाँ बांटी हैं तो वो ज़रूर बढ़ेंगी। आपको डबल खुशियाँ प्राप्त होंगी। आपको जो आत्मसंतुष्टि प्राप्त होगी वो कहीं और से मिलना असंभव है। इसीलिए जहां बन पड़े लोगों की मदद करें। वर्तमान कोरोना संकट में भी आप देख रहे होंगे कि लोग काफ़ी परेशान हैं, दुखी हैं। आपसे अपने स्तर पर जिसकी जितनी भी मदद बन पड़े आप जरूर करें। यकीन मानिए आपको जो संतुष्टि और जो खुशी प्राप्त होगी वो कहीं और से मिलना असंभव है। दोस्तों साथ ही साथ आपसे अनुरोध करता हूं कि मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से तभी बाहर जाएं जब बहुत आवश्यक हो। अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, सभी का ख्याल रखें।